नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस मेरे वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले जातकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में कैसा रहेगा, पूरी आपको जानकारी दे रहा हूँ। साथियों, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, पूरा आपको वर्णन इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिसके कि आपको पता चल सके कि आपके जो ये सप्ताह आ रहा है इसमें आपको क्या क्या नए अवसर प्राप्त होंगे। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें और आप अपने जीवन को, अपने सप्ताह को अच्छा बना सकें, उज्जवल बना सकें। साथियों, मकर राशि 12 राशियों में 10वीं राशि होती है। इसके स्वामी शनिदेव होते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह जो महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तन हो रहे हैं या नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें गुरु ग्रह 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। गुरु ग्रह का मार्गी होना आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। साथियों, आपका कैरियर कैसा रहेगा या आपका व्यवसाय कैसे रहेगा, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो इस सप्ताह आपको आपके व्यापार में, आपके कैरियर में नई चुनौतियाँ प्राप्त हो सकती हैं। व्यापार में आपकी प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। इससे आपको मेहनत करनी होगी और धैर्य से आपको अपने व्यापार को, आपके अपने कैरियर को, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप परिश्रम करना पड़ेगा आपको, और परिश्रम करेंगे तो आपको उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। साथियों, इस सप्ताह आपको नौकरी में बदलाव के भी चांसेस दिख रहे हैं। नौकरी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। साथियों, यह जो सप्ताह आपका आ रहा है, यह आपके लिए नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। इसमें आपको कोई भी अच्छा इंक्रीमेंट भी प्राप्त हो सकता है। आपको सिर्फ मेहनत करनी है। आपको आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यापार हो, धैर्य के साथ में, मेहनत के साथ आप काम करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपके बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। आपको थोड़ा सावधानी से जो है रहना है। आप इस समय में, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, बसंत ऋतु आ गई है, ऐसे में सर्दी का और बसंत का जो मेल हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा शरीर के प्रति सावधानी रखनी है। आपको पहनावे को बराबर ध्यान रखना है, जिससे आपके इस तरह की कोई भी जो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है या बैक पेन की प्रॉब्लम है वो नहीं हो। साथ ही आपको अपनी दिनचर्या में भी जो है मेडिटेशन को अपनाना है, ध्यान को अपनाना है, योग को अपनाना है। योग और ध्यान जब आप करेंगे तो आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और नहीं आएंगी। साथियों, इस सप्ताह आपको थोड़ा अपने खान पान पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह जो सप्ताह है इसमें पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे योग दिख रहे हैं। आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है, गैस्ट्रिक कोई भी ट्रबल हो सकती है। आप अपने खान पान पर ध्यान दें, सात्विक भोजन लें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ, इस तरह की जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ हैं वो नहीं आए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि परिवार में आपके कोई भी अगर पुराने विवाद चल रहे थे, वो विवाद का अब आपको समाधान मिल जाएगा। उन विवाद का अब आपको परिणाम मिल जाएगा और आपके फेवर में वो परिणाम आएगा। आपको जो भी आपकी समस्याएं पहले चल रही थी परिवार में, उन सब से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। वो सब आपके लिए लाभ के अवसर आगे मिलते रहेंगे। उसमें आपको आगे जो आपके परिवार से जो सुलह होगी, परिवार में जो मतभेद खत्म होंगे, आपका परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा और आपको हर तरह से आपके पारिवारिक मेल जोल में, आपके परिवार में सामंजस्य का माहौल दिखाई देगा। आपके परिवार में अब खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देंगी। साथियों, रिश्तों में भी आपके जो है दोनों, आपके परिवार में, चाहे वो आपके वैवाहिक जीवन में हो, आपके पति पत्नी में हो, आपको सामंजस्य बढ़ा हुआ दिखाई देगा। आपके रिश्तों में भावनात्मक गहराई आ जाएगी और आप हर तरह से
अपने रिश्तों को और भी गहरा बना लेंगे और अपने लिए प्रगाढ़ बना लेंगे। ऐसे में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको अपने रिश्तेदारों से अगर कोई भी मतभेद हैं या परिवार में कोई भी मतभेद हैं तो उनको अपने लिए अपनी वाणी से, अपने बोलचाल से आप वार्ता करके उनको सुलझाने का प्रयत्न कर लें और वो सुलझ भी जाएंगे और आपके लिए लाभप्रद भी रहेंगे। साथियों, ये बता देता हूँ कि इस समय में परिवार में आपके समय बिताने का भी आपको मौका मिलेगा। आप अपने परिवार के साथ में आप कहीं भी बाहर भी जा सकते हैं, तो घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई भी डिनर का प्रोग्राम बना सकते हैं और उससे आपके परिवार में सामंजस्य और बढ़ेगा, मेल जोल बढ़ेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। साथियों, प्रेम जीवन के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि इस समय में आपके जो प्रेम जीवन है उसमें आपको 2 दिन थोड़ा सा बिल्कुल कठिनाई का अनुभव ध्यान रखेगा। पहले 2 दिन आपके रविवार और सोमवार, मंगलवार के बाद में आपको जो है ऐसा लगेगा कि आपके प्रेम जीवन जो आपको मंगलवार तक जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपको दूर होती हुई दिखाई देगी और आप दोनों के बीच में एक व्यवहार जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड चेंज आप देखेंगे। आपकी जो वाइब्रेशन पहले मैच नहीं हो रही थी वो वाइब्रेशन अब आपकी मैच होती हुई दिखाई देंगी और आपका प्रेम जीवन और भी सफल हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि विदेश यात्रा से रिलेटेड आपके क्या योग बन रहे हैं। तो आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आपके कोई भी विदेश से संपर्क, अगर आपका कोई भी विदेश से संपर्क हैं तो उसमें आपको लाभ के योग बन रहे हैं। आपके विदेश यात्रा के लिए भी योग बन रहे हैं। अगर आप कोई भी एमएनसी में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि कंपनी ही आपको भेज दे, या आप शिक्षा के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय में वो भी आपको योग पूरे पूरे बन रहे हैं। अगर आप घूमने फिरने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी और आपके लिए यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आपको हर तरह से विदेश से संपर्क में लाभ प्राप्त होगा। कोई विदेशी स्त्री के द्वारा भी आपको जो है लाभ प्राप्त हो सकता है। इसमें आपको विदेश में जो कोई आपके स्त्री रह रहे हैं या आपके कोई रिलेटिव्स रह रहे हैं उनसे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, या आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मतलब कि आपको ये मान लीजिए कि इस समय में आपको डॉलर में आय कमाने का, डॉलर में इनकम बढ़ाने का मौका इस सप्ताह मिल सकता है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। तो आपको ये मैं बता देता हूँ कि इस सप्ताह आयात निर्यात के व्यवसाय में आप जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेंड कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी नया जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकता है, नई डील आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप कोई भी रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कोई भी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर मिल जाए, आपको एक्सपोर्ट का कोई भी ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकता है, जो आपके लिए अभी के लिए भी और भविष्य के लिए भी एक लाभ का समय रहेगा, लाभप्रद रहेगा। साथियों, आर्थिक स्थिति की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह मेरे मकर राशि वाले दर्शकों कैसा रहेगा, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो आर्थिक स्थिति इस सप्ताह आपकी बहुत ही मजबूत रहेगी। आपको आपकी आय बढ़ाने के नए नए साधन आपको प्राप्त होंगे। आपकी आय काफ़ी बढ़ जाएगी और आपको जो नए साधन प्राप्त होंगे उन साधनों को आप कंटिन्यूटी में भी रख सकेंगे। आगे वो आपके लिए लाभ का समय रहेगा। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आप अपने जो आपका धन संचय है, जो आपका बैंक बैलेंस है वो आपका बढ़ जाएगा। आपके सेविंग बैलेंस बहुत बढ़ जाएगा और आपको हर तरह से आपकी जेब भी जो है नोटों से भरी रहेगी, आपका पर्स नोटों से भरा रहेगा। साथियों, निवेश के लिए यह समय जो है आपको बता देता हूँ कि इस समय में अगर आप कोई भी निवेश कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ कर निवेश करना है, बहुत ही आपको सावधानी के पूर्वक निवेश करना है। आप कोई भी निवेश कर रहे हैं तो उसमें पहले एक्सपर्ट से सलाह लेकर या अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर या अपने स्पाउस से सलाह लेकर अगर आप निवेश करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथियों,
अब जो मेरे मकर राशि वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, तो आपको बता देता हूँ कि छात्रों के लिए यह सप्ताह जो है बहुत ही अच्छा सप्ताह है, उनके लिए अनुकूल सप्ताह है। इस सप्ताह उनको पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षा अगर कोई वो दे रहे हैं तो उसमें भी उनको सफलता प्राप्त होगी। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको धैर्य के साथ में एकाग्रचित होकर मन लगाकर पढ़ाई करनी है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो संतान संबंधी आपके कोई भी सब मामले हैं उनमें आपको जो है इस सप्ताह क्या परिणाम मिलेंगे, क्या फल आपको प्राप्त होंगे। तो यह आपको बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपको अपने संतान के प्रति, उनकी पढ़ाई के प्रति बहुत ही ध्यान देना होगा। उनकी ज़रूरतों को आपको समझना होगा, उनको पढ़ाई में आपको हेल्प करनी होगी, जिससे कि उनकी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से चल सके और बराबर वो पढ़ाई कर कर अपने एग्ज़ाम्स में सफलता प्राप्त कर सकें। साथ ही जो संतान बड़ी हैं और जॉब कर रही हैं उसमें भी आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह उनकी एक्टिविटी पर भी आपको पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। वो गलत संगत में फंस सकते हैं। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, किस कंपनी में कार्य कर रहे हैं, पूरी आपको ध्यान रखकर उनकी गतिविधियों को बराबर ध्यान में रखकर आपको ये सप्ताह निकालना है। साथियों, माता पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा। उनकी देखभाल में कोई भी आप कमी नहीं रखें। उनको हो सकता है कि इस सप्ताह में कोई भी जो है हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाए या लंग्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, अस्थमा की कोई शिकायत हो जाए, ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज होती हुई दिख रही हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बराबर चेकअप कराएं। कोई भी शिकायत अगर आपको बता रहे हैं तो आप अनदेखी नहीं करके अपने माता पिता की बराबर चेकअप कराकर उनका इलाज कराएं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह आपको भूमि भवन या तो खरीदने हैं या बेचने हैं, तो उसमें क्या योग बन रहे हैं। तो साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपके लिए भूमि भवन खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है, बहुत ही अनुकूल सप्ताह है। इस सप्ताह आपको भूमि भवन खरीदने में सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं अभी तक, तो इस सप्ताह हो सकता है कि आपको अपना भूमि भवन खरीदने का मौका मिल जाए और आपको किराए के मकान से छुट्टी मिल जाए, आपको किराए के मकान से निजात मिल जाए। साथियों, अगर आप बेचने की भी कोई योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह आपको आपके जो आप मकान बेचना चाह रहे हैं या कोई भूमि आप बेचना चाह रहे हैं तो उसमें भी पूरे सफलता के योग बन रहे हैं। और आपको ये भी बता देता हूँ कि इस सप्ताह अगर आपके कोई भी भूमि भवन बेचने के सौदे होते हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, अच्छी रेट में वो बिक सकते हैं। साथियों, यह समय जो है बहुत ही अनुकूल समय है आपको भूमि खरीदने के लिए या बेचने के लिए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे अविवाहित जातक हैं उनके लिए नए संबंधों का क्या योग बन रहा है। तो आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके लिए नए नए रिश्ते आने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आपको विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। और अगर आप प्रेम जीवन में इस सप्ताह कोई भी है तो आपको नए कोई प्रेम संबंध भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपको इस सप्ताह बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं कि आप कोई भी प्रेम जीवन में या अविवाहित हैं और विवाह के लिए जो है वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। साथियों, सावधानी आपको सिर्फ ये बरतनी है कि आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है। आप अपना पूरा जो है ये सोचकर समझकर आप अगर कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है, आपको अपनी वाणी पर काबू रखना है और प्रतिदिन आपको गणपति जी की पूजा करनी है और बुधवार को हरे मूंग का दान करना है। हरे रुमाल को अगर आप अपने साथ में रखेंगे या हरे कपड़े आप पहनने का रखेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रतिदिन आपको सूर्य देव को जल भी अर्पण करना है। साथियों, आपके लिए इस सप्ताह शुभ अंक जो है वो 5 है और शुभ रंग जो है वो गुलाबी है और हरा है। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको यह सलाह दे रहा हूँ कि आप धैर्य से काम लें, संयम से काम लें। आपको जो है धैर्य का जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है और आपको आपकी मेहनत का, आपको आपके समर्पण का
आप जो है इस सप्ताह अगर आप कोई भी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी आप कार्य के प्रति समर्पण कर रहे हैं, तो आपको यह जो कार्य है वो आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। आप नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे। साथियों, यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। आप इसमें कोई भी नया कार्य भी अगर शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। इसमें भी आपको आगे चलकर लाभ प्राप्त होगा और आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और गणपति महाराज की जय जो है कमेंट्स में लिखें, जिससे कि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।